हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित एक बार फिर अपने YouTube चैनल ADB टेक्टर में आप लोगों के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन है उसका सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर है, हाउ टू इम्प्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर या किसी कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं सप्लायर की परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होता है। जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट उससे क्या उम्मीद करता है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग वाला ऑन टाइम मटेरियल्स की, जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशंस एंड प्रोडक्ट पैकिंग की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सप्लायर से प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और मार्केट फेलियर मिनिमाइज करने के लिए उम्मीद करता है। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो ऑन टाइम पार्ट को डेवलपमेंट के लिए सप्लायर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है कि मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो सप्लायर की जो करेंट परफॉर्मेंस है, जो हमारा सिनेरियो कस्टमर के साथ है, उसकी बिहाफ पर नए बिजनेस की उम्मीद करता है। तो दोस्तों, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं कहीं ना कहीं सप्लायर की परफॉर्मेंस से लिंक्ड हैं। और परचेज डिपार्टमेंट जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो सारे जो पॉइंट्स थे प्लस कॉस्ट सेविंग या कॉस्ट रिडक्शन के लिए सप्लायर से उम्मीद करता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो सप्लायर परफॉर्मेंस के ऊपर ही है कि अब ये जो एक छोटा सा चैप्टर है जो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक बार मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को बटन को प्रेस करना मत भूलना आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, एक चीज़ और है कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं एक्सपीरियंस वर्सेस नॉलेज के ऊपर बनाऊंगा कि नॉलेज क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, किस लेवल पे क्या नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस किस एरिया में होना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल लाइफ के ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो सप्लायर्स डेवलपमेंट के नाम पर भी पोस्ट की हुई है, जिस वीडियो का नाम है 7 स्टेप्स ऑफ सप्लायर डेवलपमेंट। प्लीज़ इसको भी आप देखिए। सप्लायर परफॉर्मेंस के साथ सप्लायर डेवलपमेंट के कंसेप्ट कौन कौन से हैं इससे आपको पता लगेगा। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर, सप्लायर परफॉर्मेंस। दोस्तों, 9 स्टेप्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं सप्लायर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, जो स्टेप नंबर 1 है वो कहता है कि प्रमोट बायर सप्लायर कोलैबोरेशंस, यानी बायर और सप्लायर के बीच में जो कोलैबोरेशन है, जो तालमेल है, उसको प्रमोट करें, उसको कैसे बढ़ाएं। उसमें क्या है कि जितना अच्छा बैलेंस जो है बायर और सप्लायर के बीच में रहेगा उतनी ही चीज़ें स्मूथ होंगी, उतनी सर्विसें स्मूथ होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जो सेकंड स्टेप है दोस्तों वो है लिसन टू योर सप्लायर। सप्लायर को भी सुने आप कि वो क्या कहना चाहता है, वो कस्टमर से हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशंस चाहता है या फिर क्या चीज़ अपनी शेयर हमारे साथ करना चाहता है, कि बिजनेस प्लान से रिलेटेड हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये जो है सप्लायर को सुनना चाहिए। कई बार ये होता है दोस्तों कि हम सप्लायर को सिर्फ क्या करते हैं, एग्रेसिव मूड में ही उससे बात करते हैं, बट हर समय में ये सिचुएशन को यूज़ करना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे बायर सप्लायर के रिलेशन जो हैं वो वीक होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, मेजर योर सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लायर की परफॉर्मेंस को दोस्तों मेजर करना है, किसमें,
QCD में, क्वालिटी में, कॉस्ट में, डिलीवरी में और रिस्पॉन्स में। अब क्वालिटी में क्या है कि क्वालिटी के ऊपर हम अगर मेजर करें उसको सप्लायर को कि भैया इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या हम इसको डिओल कर सकते हैं, क्या हम इसको जिट का पार्ट्स बना सकते हैं। कॉस्ट में, ये कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सप्लायर्स का डाटा है वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या कॉस्ट के बेस पे इनको नया बिजनेस दिया जा सकता है, और ये सारी चीज़ें हमें जो हैं सप्लायर की मेज़र करनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी कॉस्ट कैसी है, सप्लायर की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या कैसे लेता है, वो क्या डिफाइन करता है हमारे लिए, क्या डिसाइड करता है। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, एस्टेब्लिश ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम कुछ कह रहे होते हैं और सप्लायर कुछ कह रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्बल होती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सप्लायर के साथ बैठकर सर्विस लेवल का एक एग्रीमेंट साइन ऑफ करें कि हम किस किस पॉइंट में, अगर क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी तो किस तरीके का एग्रीमेंट साइन होगा, शेड्यूल्स अगर पूरे नहीं होते हैं तो उसका एग्रीमेंट क्या होगा, अगर मार्केट फेलियर आता है या फील्ड फेलियर आता है प्रोडक्ट का तो उसको कैसे हम सेटल करेंगे, हम जो शेड्यूल जो है सप्लायर को कब देंगे, उसको कोई 6 मंथ या 3 मंथ प्लान जो है उसके साथ शेयर करेंगे टाइमली, ताकि वो अपनी रॉ मटेरियल की प्लानिंग कर सकें। ये प्रोडक्ट के रिलेटेड भी हो सकता है और सर्विस के रिलेटेड भी हो सकता है। इसका एक एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए ताकि जब इन पॉइंटों के ऊपर इन फीचर्स कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि डिस्कशन करना ज़रूरी है तो हम एग्रीमेंट को रिफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि डिटरमाइन रूट कॉज और इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस। रूट कॉज को डिटरमाइन करें और क्या करें, करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट करें, क्योंकि बिना रूट कॉज को डिफाइन किए हम कोई भी करेक्टिव एक्शन लेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा और फिर वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लायर के साथ, चाहे उसकी सर्विस से रिलेटेड हो प्रॉब्लम हो, क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिस्पॉन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या पैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या प्रोडक्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हों वो जो है, या कोई स्पेशल डिस्कशन की कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमें रूट कॉज को डिफाइन कर लेना चाहिए, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। तो करेक्टिव एक्शन जो है वो एक प्रॉब्लम को रिमूव करने का तरीका है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि ब्रिंगिंग सप्लायर स्ट्रेटजीज टुगेदर। सप्लायर के साथ जो हम इन फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, जो हमारा बिजनेस प्लान है उसको हम सप्लायर के साथ शेयर करें और जो सप्लायर का है उसको भी समझें ताकि हम दोनों मिलकर एक डायरेक्शन पर चल सकें। क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि सप्लायर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ करना तो चाहता है या कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना चाहता है और हम कहीं गलती से ऐसे सप्लायर को बिजनेस दे देते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होता है और हमारे सारे प्रोजेक्ट के जो है लीड टाइम है वो डिले होते चले जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सप्लायर के साथ बैठकर उसका बिजनेस प्लान, अपना बिजनेस प्लान को कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, वर्क क्लोजली टू एड्रेस द मोस्ट क्रिटिकल शॉर्टेज। अगर मान लिया कोई पार्ट की शॉर्टेज है और या फिर किसी तरीके की कोई क्राइसिस आ गई है, उसको सप्लायर के साथ बैठकर क्लोजली वॉच करना चाहिए और उसका ब्रेकअप अपने उसकी मूवमेंट है या उसकी इम्प्रूवमेंट है उस क्राइसिस की, या पार्ट की शॉर्टेज हो सकती है, सर्विस की शॉर्टेज, सर्विस में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है या कोई और रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, तो हमें सप्लायर के साथ क्या करना चाहिए कि क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए उस पॉइंट को। दोस्तों नेक्स्ट है ज्वाइंटली मैनेज सप्लायर इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। सप्लायर क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है और वो किस डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा है, उसका बिजनेस प्लान किस तरीके से उसने डिफाइन किया हुआ है और इम्प्रूवमेंट किस किस एरिया में वो पहले करना चाहता है, वो जॉइंटली बैठ के डिस्कस करना चाहिए।
क्योंकि हमारा बिजनेस प्लान जो है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, जो हमारा बिजनेस प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, और सप्लायर का बिजनेस प्लान है, दोनों का जो है, जो टारगेट है वो एक होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के बिजनेस से दोनों की प्रोग्रेस होती रहे। लास्ट पॉइंट दोस्तों, मीटिंग विथ टॉप मैनेजमेंट ऑफ सप्लायर रेगुलरली। तो सप्लायर की टॉप मैनेजर के साथ मीटिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। वो 3 मंथ हो सकती है, मंथली हो सकती है, 6 मंथ हो सकती है, ताकि टॉप मैनेजमेंट को अपनी जो है अपना प्लान एक्सप्लेन करने में आसानी हो, हमें बताने में आसानी हो, और जो सप्लायर परफॉर्मेंस है उसको हम टॉप मैनेजमेंट के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए।